नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट बाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहा करता था जो कि बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया। सभी पुत्रों की शादी हो गई और सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ के दिल की बात सुनने वाला अब कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं थी, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसका यह दुख और सताने लगा। वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, बस तुम क्यों दुखी रहते हो। उसने अपने दुख का कारण पंडित जी को बताया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह भाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। लो कर लो बात, ये भी कोई परेशानी की बात है। तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे ही अपने दिल की बात किया करो। देखना, तुम्हें यह भाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित जी की यह बात अच्छी लगी। वह ऐसा ही करता है, राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है। फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता था। ऐसा ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा। वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता। जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर में एक चूड़ी बेचने वाली मनहारन आती है। वह उसकी बहुओं को चूड़ियां पहनाकर जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं की चूड़ियां पहनाई और उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके सामने एक और छोटी कन्या आई। उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा कि शायद ये सेठ के घर में कोई मेहमान आई हुई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची। बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया क्या? तो उसने कहा नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 जनों को चूड़ी देकर आई। उसने कहा मेरे घर में तो 3 ही बहू हैं। उसने कहा नहीं नहीं, मैंने आज तुम्हारी 3 बहुओं को और 1 कन्या को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ मेरी 3 बहुएं हैं, मैं तुम्हें 3 के ही पैसे दूंगा। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें की और सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे उन्हें क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। ये सब देखकर सेठ की आंख खुल गई और वो भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उनसे कहने लगा, तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 कन्याओं को चूड़ियां पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना था। तुम भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा था। तुमने एक बार में ही उनके दर्शन करके मेरा जीवन उद्धार कर दिया है। उनकी आंखों में आंसू थे। चूड़ी का जो भी दाम तुम्हें चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर मनहारन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह राधा रानी ने एक मनहारन चूड़ी वाली को दर्शन देकर अपने पिता को तृप्त कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।
मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट बाय।